पिछली क्लास में हमने बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉटिंग देखा था। आप उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल देख नेक्स्ट इसी के आधार पर देखो। ये भी कुछ नंबर्स दिया हुआ है, उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। ठीक जिस तरह से पहले आपने निकाला, बीचों बीच हो गया। अभी साइड में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स आपके इधर हैं। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स इधर हैं। अब आपको देखना है कि 16 और 17 का जो मिडिल पॉइंट होगा, दैट इज 16.5। तो 16.5 यहाँ भी है, 16.5, 16.5। नेक्स्ट आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में भी आपके 1 2 3 4 डिजिट इधर, 4 डिजिट इधर। तो इन दोनों के बीच में, और 9 9 के बीच, 9 9 का एवरेज हो गया 9। दैट्स वाई फर्स्ट क्वार्टाइल से हम किसे कहेंगे, 9। तो यहाँ भी है 9, यहाँ भी है 9, इसलिए आंसर बी और डी के बीच में होगा। फिर थर्ड क्वार्टाइल्स के बारे में देखिए। आप अगेन जो राइट साइड में 8 डिजिट है, तो 1 2 3 4 एक तरफ, 1 2 3 4 एक तरफ। और 20 एंड 23 का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए। 20 + 23 का मतलब हो गया 43। और 43 को डिवाइड करो तो ये 21.5, मतलब ये हो गया। सो जल्दी से बतलाइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ए बी सी डी में क्या होगा, करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस है, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और उसी तरह से आंसर निकालिए। उसी प्रकार से आप एक ग्राफिकल पिक्चर्स को देखें। ग्राफ के द्वारा क्या दिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज रिकॉर्डेड एवरी 20 years फ्रॉम 1900 टू 2000। द रिजल्ट्स आर शोन इन द लाइन ग्राफ। अब आपको ग्राफ पढ़ने आना चाहिए। इसमें आपको जो स्टेटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम है 1900 और मैक्सिमम है ये 2000। तो रेंज आपका 2000 माइनस 1900 हो गया। सो आपको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज ओवर दैट पीरियड। ओके, तो आपको चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर 6 डेटा आपको दिया हुआ है। 1900 में पॉपुलेशन कितना है, 1000। 1920 में कितना है, 1940 में कितना है, 1960s में कितना है। इस तरह से आपके पास 6 डेटा दिया हुआ है, राइट। ये 6 डेटा दिया है, 1900 में इतना, 1920 में, 1940 में। अब आपको जो सोचना है कि व्हाट इज द रेंज। तो रेंज हो गया आपका 1900 से शुरू होता है और 2000 तक जाता है, राइट। तो 2000 माइनस 1900 मतलब हो गया 100। और इस 100 को क्वार्टर बनाना है, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो हमें मिला 25। इसीलिए फर्स्ट क्वार्टाइल्स का वैल्यू कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल्स का वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू जो आपका ये 1900 है, दिस प्लस 25 करेंगे तो देखना होगा 1925 में पॉपुलेशन क्या है। उसी तरह सेकंड क्वार्टाइल देखना है, तो 1900 प्लस 50 में, मतलब 1950 का पॉपुलेशन कितना है। उसी तरह से क्वार्टाइल थ्री में देखेंगे 1975 में कितना है। इट इज योर क्वार्टाइल 3, राइट। अब आपका काम आता है, ग्राफ में देखिए 1925 का पॉपुलेशन कितना है। तो 1925 में लगभग आपका 1400, 1400 है। क्वार्टाइल 3 में 3700 है। इस तरह से इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया हमारा देश माइनस देश, मतलब 2300। सो ये एक नए तरह का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आपको घबराना नहीं है, आपको ग्राफ देखने आना चाहिए। इसमें आपका ग्राफ देखने का स्किल पता चलता है। थैंक यू। नेक्स्ट, What is the interquartile range for the information shown below in the box and whisker? पिछले क्लास में हमने बतलाया था, मान लो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, आपको बतलाना है इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हो गया। तो ध्यान से देखिए, इसका बॉक्स शुरू होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बॉक्स शुरू हो रहा है, मतलब ये पार्ट कितना कहलाएगा हमारा, Q1। ये पार्ट कितना कहलाएगा हमारा, Q3। इस तरह से अगर आपको इंटर क्वार्टाइल
रेंज निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1, मतलब 9 - 5, दैट इज 4। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। सो ये 5 चीज दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर 9 - 4, सॉरी, तो ये हो गया आपका 5। थैंक यू। थैंक यू।